बढ़ना शुरू हो जाती है। कितनों का तजर्बा इस बात का है कि जब हम खुदा की ओर आते हैं तो मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का ये तसव्वुर होता है कि हम खुदा की ओर आएंगे तो मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। ये ख्याल भी किसी हद तक थोड़ा जो है वो ठीक ही है, लेकिन ये है कि खुदा साथ होता है, वो मुश्किलात में से निकालता है, लेकिन मुश्किलात कम नहीं होती। मुसीबतों का आना जरूर है, मुश्किलात का आना जरूर है, बीमारियों का, दुखों का आना जरूर है, लेकिन अगर खुदा साथ होगा तो उनमें से हमें निकाल देगा। अगर हम कहें कि शायद खुदा के साथ जुड़ने से ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो ये हमारा ख्याल गलत है। हम इसको आज कलाम में से सीखेंगे। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बयान, उसका 9 बाब, उसकी 6 से 7 आयत तक, 2 आयत पर हम गौर करेंगे कि यीशु के जिंदगी में आने के बावजूद भी मुश्किलात पर रहना बढ़ना आज हम कलाम में से सीखेंगे। और ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शालोम, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। आज हमारा टॉपिक है कि खुदा की तरफ आने के बावजूद मुश्किलात का बढ़ना। तो आज हम जो हवाला हमने पढ़ा है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया जो अंजीली बयान है, 9 बाब, उसकी 6 और 7 आयत। यहां पर जिक्र है एक जन्म के अंधे का, कि वो पैदाइशी तौर पर अंधा है। अब हो सकता है उसने भी खुदा के बारे में, यीशु के मौजज़ात को सुना हो। वो भी यीशु के पास आता है, वो भी यीशु से कहता है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं देखना शुरू करूं। लेकिन जैसे वो यीशु को कहता है कि मेरी आंखें खोल दे, तो यीशु एक और काम करता है कि यीशु ने जमीन पर थूका और मट्टी सान कर उसकी आंखों पर लगा दी। अब यहां पर ये सवाल है कि वो तो पहले ही अंधा है, यीशु और उस पर मट्टी लगा रहा है। कितनों को पता है कि आंखों में मट्टी चली जाए तो प्रॉब्लम बढ़ती है, आंखों में मट्टी चली जाए तो दिखना बंद हो जाता है। आंखों में इस तरह का लगा लिया जाए तो आंखें प्रॉब्लम करती है। तो भाई वो तो पहले ही अंधा है, वो तो पहले ही देख नहीं सकता, लेकिन यीशु के पास आने के बावजूद यीशु और मुसीबत को बढ़ा देता है। सोचने की ये बात है कि यीशु थूकता है जमीन पर, उस मट्टी को अंधे की आंखों पर लगाता है। तो यहां पर तो परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बजाय इसके कि यीशु आंखें खोलता, यीशु ने एक और अजीब काम किया कि उसकी आंखों पर मट्टी लगा दी है। बाज़ वक़्त हम जब खुदा के पास आ जाते हैं तो हमारी मुश्किलात हमें बढ़ती हुई नजर आती है। यहां पर भी अंधे की मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि बजाय यीशु उसकी आंखों को खोलता, यीशु ने और मुश्किल को बढ़ा दिया कि यीशु ने उसकी आंखों पर मट्टी लगा दी है। और यहां पर जैसे ही यीशु ने उसकी आंखों पर मट्टी लगाई है, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, अगर हमारा खुदा के साथ सही रिलेशन है, खुदा के साथ हमारी दोस्ती पक्की है, खुदा के हम बिलीवर हैं, ईमान रखते हैं कि यीशु बड़े बड़े काम करता है और मेरी जिंदगी में करेगा, तो खुदा का अगला लम्हा जो होता है वो बड़े काम का होता है। जैसे यहां पर मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है कि यीशु ने और मुश्किल पर और मुश्किल डाल दी है, लेकिन जैसे ही यीशु कलाम करता है कि जा और शलोक पे जाकर धो ले। मैं सोच रही थी कलाम तैयार करते हुए कि अगर मैं और आप होते तो हमने कहना था ये तो कोई बेवकूफी है, पहले मेरी आंखों पर मट्टी लगा दी, नजर नहीं आता, मसला बढ़ा दिया है, अब ऊपर से
उसकी जिंदगी में जो नजर आती है, उसने हुक्म माना। यीशु ने कहा जाकर शिलोह में धो ले। उसने शक नहीं किया बल्कि उसने हुक्म माना। तीसरी बात है, उसने फर्माबरदारी की। कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है हुक्म मान लेना। यहां पर उसने हुक्म को माना है। उसने हमारी तरह सवाल नहीं किए कि यीशु मैं तो ये काम लेने आया था, तूने क्या कर दिया? मैं तो ये कहने आया था, तूने और ही हल बता दिया। अगर मैं और आप होते तो हमारे कितने सवाल हुए थे इस बात के लिए। लेकिन यहां पर उसकी फर्माबरदारी, हुक्म मानना और ईमान रखना जो है वो उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। और खुदा का कलाम कहता है कि जैसे उसने जाकर शिलोह में अपनी आंखें धोई, वो बीना हो गया, वो देखना शुरू हो गया। आज हम फिल्में देखते हैं, उसमें हीरो का, हीरोइन का और विलन का, तीन जो कैरेक्टर है वो बहुत अहम होते हैं। पूरी फिल्म का स्टैंड जो है वो इन्हीं तीन कैरेक्टर्स के ऊपर होता है। आज कलीसिया यीशु की जो है वो हीरोइन है। यीशु हमारा हीरो है, विलन अब्लीस है। आज ये भी फिल्म चल रही है। लेकिन जहां पर आकर हीरोइन किसी मुश्किल में आ जाती है तो हीरो आकर उसे छुड़ाता है, हीरो आकर उसे बचाता है। आप अक्सर फिल्में देखते हो कि हालात कैसे भी हो, हीरो कहीं से भी आ टपकता है वहां पर और उस मसले को हल कर देता है। इसी तरह आज हमारी मसीही जिंदगी के अंदर यीशु हमारा हीरो है। और जब हम मुश्किलात में आ जाते हैं तो अगर खुदा हमारे साथ है तो मुश्किलात ठहरती नहीं है। कुछ लोगों में ये होता है कि वो कहते हैं कि दुआ कराने के बावजूद मुश्किलात बढ़ती जा रही है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि इन्हीं मुश्किलात के बाद जो काम हीरो करेगा वो अनोखा, अचंभा, बड़ा काम होगा जो किसी ने भी सुना नहीं होगा, बशर्ते कि हम उसके नाम पर खड़े रहे। यहां पर भी वो अंधा खड़ा रहा है, उसने जल्दी नहीं की कि यीशु मैं तो आया था आंखें खोल दे, तूने बल्कि मट्टी भी लगा दी, धूप भी लगा दिया, और अब मुझ अंधे को तू कह रहा है कि जाके शिलोह में धो ले। हो सकता है अब तो मुझसे वो भी शिलोह भी ढूंढा जाएगा कि नहीं ढूंढा जाएगा, लेकिन वो मुश्किल बेशक बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यीशु का हाथ उसके ऊपर ही है। यीशु ने वो मौजज़ा करना ही है। और जैसे उसने धोया वो बीना हो गया, क्योंकि उसने उस फर्माबरदारी को पूरा किया, उसने उस हुक्म को माना, उसने उस कलाम को पूरा किया जो यीशु ने उससे किया था। उसने शक नहीं किया, उसने खुदा के यीशु के कलाम को हुक्म जानकर माना और वो उस फर्माबरदारी के अंदर बीना हो गया, देखना शुरू कर दिया। आज हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती है तो हमारे 100 सवाल होते हैं कि भी ये कैसे होगा, यीशु के पास जाने से तो हल होना चाहिए था। क्योंकि मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अब तो हम दुआ भी करवाते हैं, फोन कॉल्स भी करते हैं, उसमें भी दुआ करवाते हैं, यीशु का लहू भी पी रहे हैं, अपनी दयालुता भी चर्च में दे रहे हैं, खुदा के साथ चल भी रहे हैं, फिर मुश्किलात क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि ऐसे लम्हात हर जिंदगी में आते होंगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आया कि मैं खुदा के साथ जुड़ी, अपनी जिंदगी खुदा को दी, उसके बावजूद मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आई। और जब 2015 में 6 मई को जब सही तरीके से हमने खुदा का काम शुरू किया है, मैं उस वक्त भी मुश्किलात के अंदर डगमगा रही थी। हालांकि हम कहते शायद खुदा का खादम जो है या जो लोग खिदमत कर रहे हैं वो मुश्किलात के अंदर नहीं है, लेकिन मैं खिदमत के बावजूद भी मुश्किलात के अंदर थी। और मैं सबसे बढ़कर ये बच्चों की तरफ से परेशानी, मेरी बड़ी बेटी को पेट का एक ऐसा रोग था कि जिसको ना हम समझ सके, ना अल्ट्रासाउंड समझ सका, ना कोई और समझ सका, और हम बड़ी मुश्किलात में आ गए। छोटी वाली बेटी को दमा था, उसकी मुश्किलात में आ गई। बेशक हम खुदा के
उस चर्च में जाती रही हूँ। मैंने कोई संडे मिस नहीं किया, चाहे आंधी था, तूफान था, बारिशें थी, मैं हर संडे वहां पर गई। और मेरे पास इतना किराया नहीं होता था कि मैं रिक्शे में बैठ के जा सकूं। और मैं प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ तक मैंने इसी तरह जाती रही और खुदा के घर में इबादत करती थी। हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास वक्त नहीं कि हम खुदा को दे सके, और मौज से हम बड़े बड़े चाहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम इसी तरह 3 साल तक लगातार बस चर्च के साथ चलती रही और खुदा की इबादत करते रहे। और खुदा ने एक दिन उसी इबादतों के नतीजे में खुदा ने हमें अजर दिया, खुदा ने हमें उठा खड़ा किया। क्योंकि खुदा जानता है कि जिस तरह वो अंधा खुदा के साथ साथ चलता रहा, उसने कोई सवाल नहीं किया। जो खुदा ने कहा उसने माना, जो खुदा ने कहा उसने पूरा किया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी मुश्किलात बढ़ा दिया खुदा ने, बल्कि वो उस हुक्म के अंदर ताबिया हो गया। और जब वो ताबिया हो गया तो उसकी आंखें भी खुल गई। आज हमारे हालात कैसे भी हो, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं, चाहे मुश्किलात आपको कितनी भी बढ़ती हुई नजर क्यों ना आए, चाहे क्यों आप दुख में से गुजर रहे हैं, तंगी के हालात है, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, लेकिन अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, अगर आप खुदा के हुक्म के अंदर हैं, अगर आप खुदा के ताबेदार हैं, तो खुदावंद आपको मौत के मुंह में से भी निकालने की कुदरत रखता है। वो आपको मौत में से भी निकालेगा। क्योंकि मैंने खुद की जिंदगी में तजर्बा किया है, मुश्किलात देखी है, परेशानियां देखी है। एक वक्त आया था कि मुझे जब 7 साल के बाद बेटा मिला है, तो इसकी जिंदगी में जैसे रूबी की जिंदगी में ये दुख आया, मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आ गया कि मेरा बेटा भी सेम उसी अटैक के नीचे गया जैसे इसका बेटा। ये कहती है कि मेरा बेटा वहां चला गया, लेकिन खुदा ने मुझे भी उस मुश्किल में से भी निकाला। खुदा, जब इंसान खुदा के साथ वफादार है तो खुदा भी आपके साथ वफादार है। जब आप वफादार नहीं है तो खुदा कैसे आपके साथ वफादारी करेगा। हालात जैसे भी हो, परेशानियां जैसे भी हो, बीमारियां जैसे भी हो, दुख जैसे भी हो, वो सब पर फतह पा चुका है ऑलरेडी। अब ये हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ कैसे चलते हैं। सबको ये स्टोरी पता है कि जब यीशु पानी पर चलकर आ रहा था तो उसके शागिर्द डर रहे थे, लेकिन एक शागिर्द था जिसकी आंखें खुली थी। उसने यीशु को देखा, उसने कहा ये तो यीशु है। उसने कहा यीशु, मैं भी, पतरस ने कहा मैं भी तेरी तरफ आना चाहता हूँ, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने उसे कहा कि ठीक है मेरी और आजा, अगर तू चलना चाहता है। तो जैसे ही उसने चलना शुरू किया तो वो डूबने लगा, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो डूबने लगा। हम तब डूबते हैं जब हम पुरानी जिंदगी की ओर देखते हैं, जब हम पुराने हालात की ओर देखते हैं। लेकिन फिर भी खुदा ने उसे छोड़ा नहीं, खुदा ने उसे डूबने नहीं दिया, बल्कि यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बुला लिया। आज भी जैसी भी मुश्किलात हो, परेशानियां कैसी भी हो, दुख कैसे भी हो, बेशक आप चर्च का हिस्सा हैं, बेशक आप खिदमत कर रहे हैं, खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी दुख आपका पीछा कर रहे हैं तो हीरो आएगा, वो आपको इन परेशानियों से निकालेगा, जरूर आएगा। ये कहीं भी नहीं लिखा कि मैं तुम्हें यतीम छोड़ूंगा, बल्कि उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। अगर हम उसके मानने वाले हैं तो वो हमें समुद्रों में, आग में, जहां भी जल्दी भट्टी में, मौत के मुंह में, जहां कहीं भी होंगे, वो हमें निकाल लेगा, क्योंकि उसके वादे पाक और सच्चे हैं। कितने लोगों का ये सवाल होता है कि हम खुदा की ओर आए तो मुश्किलात बढ़ गई, लेकिन ये फिल्म है, ये फिल्म चल रही है, इसमें हीरो का वेट करें, इसमें हीरो का इंतजार करें कि हीरो जरूर आएगा,
और वो मुझे इस मुश्किल से बचा लेगा। विलन को वो शिकस्त दे चुका है ऑलरेडी। उसने स्लीप और मौत पर फतह पाकर शैतान को हरा दिया हुआ है। बेशक विलन आपको कितना भी तंग क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ईमान में अड़े और खड़े हैं तो हीरो जरूर आएगा अपनी इज्जत को बचाने के लिए। वो जरूर आएगा आपको वहां से निकालने के लिए। वो जरूर आएगा आपको मुश्किलात में से पार लगाने के लिए। लेकिन कब? जब हम अड़े और खड़े रहेंगे, जब हम उसके नाम पर उन मुसीबतों में अड़े रहेंगे, हम ईमान रखेंगे कि यीशु मुझे निकालेगा इन मुश्किलात में से। हमारी ये दिल के अंदर ईमान होगा कि खुदा जरूर मुझे बचाएगा। सब जानते हैं लाजर के बारे में, मरियम मार्था के बारे में। खुदा का कलाम कहता है कि लाजर बीमार पड़ गया और खुदा के कलाम में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो यीशु को अजीज था। और तारीख बताती है कि यीशु की उसके साथ दोस्ती थी, लाजर के साथ। जिस बेड पर लाजर सोता था यीशु भी वहां पर जाकर सोता था। और यीशु लाजर के साथ उठता बैठता खाता पीता था, क्योंकि यीशु की लाजर के साथ दोस्ती थी। लेकिन लाजर जब बीमार हुआ तो वो भी सोच सकता था कि हम तो यीशु के साथ चलने वाले हैं, फिर मुझ पर बीमारी क्यों आ रही है। लेकिन यीशु ने जैसे सुना, यीशु ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो मालिक है, सब कुछ कर सकता था। और वो जानता था कि इस बीमारी में से, दुख में से जब हीरो आकर खड़ा होगा तो पता यीशु को मिलेगी। वो जानता था इस बात को। और इसी तरह ही हुआ। वो लाजर की बहनें रोती रही, यीशु को बुलाती रही, लेकिन जब मर गया तो मरे हुए के ऊपर भी चौथे दिन जाकर यीशु पहुंचा। और जब यीशु पहुंचा तो हीरो ने वो काम किया जो कोई भी ना कर सका। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर चाहे मौत की बातियां हैं, चाहे दुखों की बातियां हैं, चाहे बीमारियों की बातियां हैं, चाहे परेशानियों की बातियां हैं, अगर आपके साथ हीरो खड़ा है, अगर आप हीरो के फॉलोअर्स हैं, तो वो हीरो आपको जरूर इन बातों से निकालेगा। वो जरूर आपको पार लगाएगा, वो जरूर आप पर तरस खाएगा और आपको आजाद करेगा। आज मुश्किलात पर नजर ना करें, बल्कि उस खुदा पर नजर करें जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदा इस कलाम के सिलसिले में आपको बरकत। आमीन।